चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। The validity of an insurance contract rests upon certain well-established principles that apply to various types of insurance. These are briefly discussed hereunder. बीमा अनुबंध की वैधता कुछ स्थापित सिद्धांतों पर निर्भर करती है जो सभी प्रकार के बीमा पर लागू होते हैं। नीचे इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बीमा अनुबंध पारस्परिक विश्वास का अनुबंध है। Both parties to the contract, that is, the insurer and the insured, must disclose all relevant information relating to the subject matter of insurance. बीमाकार एवं बीमित दोनों पक्षों को बीमा के विषय वस्तु से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को उजागर कर देना चाहिए। In case of life insurance, for example, the proposer must honestly disclose all information relating to his or her health, habits, personal history, family history, etc. उदाहरण के लिए जीवन बीमा में प्रस्तावक को बीमा करवाने वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, आदतों, व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास आदि की सूचना को ईमानदारी से उजागर कर देना चाहिए। In case of any concealment about the material facts, the contract will not be valid. यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है तो अनुबंध वैध नहीं होगा। It is so because the risk can be evaluated only on the basis of these facts relating to subject matter of insurance. क्योंकि बीमा की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के आधार पर ही जोखिम का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, विमोचित स्वार्थ का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित को बीमा की विषय वस्तु में विमोचित हित होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स फाइनेंशियल और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। बीमा योग हित का अर्थ होता है बीमा की विषय वस्तु में वित्तीय अथवा लाभ प्राप्त का स्वार्थ। A person has insurable interest in the property or life insured if he stands to gain from its existence or lose from its damage or destruction. किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति अथवा किसी के जीवन में बीमा योग हित तब माना जाता है यदि उसके बने रहने से उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। For example, a man has insurable interest in his own life and that of his wife, and similarly the wife has insurable interest in her husband's life. उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में व अपनी पत्नी के जीवन में विमोचित स्वार्थ है। इसी प्रकार उसकी पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमा योग हित होता है। As for the property, normally it is the owner who has insurable interest in his or her property. जहां तक संपत्ति का प्रश्न है तो उसमें उसके स्वामी का बीमा योग हित होता है। But when he or she, the owner, has taken loan from a housing finance company to build his or her house, the housing finance company also has insurable interest in the house and it can seek its insurance. संपत्ति के स्वामी ने अपना मकान बनाने के लिए गृह वित्त कंपनी से ऋण लिया हो तो उस वित्त कंपनी का उस मकान में बीमा योग हित हो जाता है तथा वह उसका बीमा करवा सकती है। देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि एक जो हस्बैंड है उसका अपनी वाइफ के ऊपर जो बीमा कराता है उससे उसका फायदा है क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर है। उसी तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड के भी ऊपर निर्भर है। फिर बोल रहा है अगर कोई आपका प्रॉपर्टी है तो उसका नुकसान होने से आपका नुकसान है, इसीलिए आप इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आपका। लेकिन अगर आप इस घर को बनाने के लिए या अपने प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लिए हैं तो जो कंपनी आपको फिनांस किया है, पैसा लोन दिया है, वो भी चाहे तो इंश्योरेंस करवा सकता है क्योंकि वो आपको लोन दिया है प्रॉपर्टी पे। अगर आप प्रॉपर्टी को कुछ होता है तो उसका पैसा भी डूबेगा। तो जो जो लोग इंश्योरेंस कराना चाहते हैं
वो जिस चीज का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं उससे उनका रिलेशन होना चाहिए और उस चीज के होने से उनका फायदा होना चाहिए। अगर वो ना हो तो उनका नुकसान होना चाहिए। ये होगा तभी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। It may be noted that in case of life insurance, the insurable interest must be present at the time of taking the policy. In case of marine insurance, insurable interest must exist at the time of loss or damage to the property. And in case of fire insurance, it must exist both at the time of taking the policy as well as at the time of taking loss, damage to the property. ध्यान रहे कि जीवन बीमा में पॉलिसी लेते समय सामुद्रिक बीमा में संपत्ति को नुकसान पहुंचने अथवा उसके नष्ट होते समय तथा अग्नि बीमा पॉलिसी में बीमा लेते समय एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचते अथवा हानि दोनों के समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। The word indemnity means compensating somebody for the actual loss suffered by him or restores someone to the same position that he or she was in before the insured event took place. क्षतिपूर्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति करना अथवा उसे बीमा कराने से पूर्व की स्थिति में ले जाना। This principle is applicable to the fire and marine and general insurance. यह सिद्धांत समुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा एवं साधारण बीमा में लागू होता है। कहने का मतलब आपका जितना लॉस हुआ या तो वो कंपनी आपको दे दे या तो जब आप इंश्योरेंस करवाए थे उस समय आपका जो पोजीशन था वही पोजीशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस ला दे। ये आग लगने की स्थिति में, समुद्रिक बीमा की स्थिति में और जनरल इंश्योरेंस की स्थिति में वैध है। It is not applicable to life insurance because the loss of life cannot be restored. यह जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन की हानि अर्थात मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। अगर कोई मर गया है तो आप उसको वापस से जीवित स्थिति में नहीं ला सकते। The principle of indemnity implies that the insured is not allowed to make any profit from the insurance contract on the happening of the event that is insured against. क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से अभिप्राय है कि बीमित को बीमे की घटना से घटित होने पर बीमा अनुबंध से कोई लाभ कमाने की छूट नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपका 10,000 का कोई माल है जिसका आप बीमा कराए हैं और आपका नुकसान 9,000 का हुआ है तो बीमा कंपनी आपको 9,000 ही देगा, 10,000 दे के 1,000 आपका प्रॉफिट करने नहीं देगा। Compensation is paid on the basis of amount of actual loss or the sum assured, whichever is less. क्षतिपूर्ति का भुगतान वास्तविक हानि अथवा बीमा की राशि जो भी कम हो उसी का किया जाता है। Let us understand with the help of an example. आइए इसे एक उदाहरण से समझें। A person insures his house against fire of ₹20 lakh. माना कि एक व्यक्ति ने अपने मकान का 20 लाख रुपए का बीमा कराया है। The fire takes place and he has to spend 5 lakhs to repair the damage so caused. आग से नुकसान पर उसे मरम्मत के लिए मकान पर 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े। He can claim only ₹5 lakh from insurer and not the sum assured. तो इस स्थिति में वह बीमाकार से केवल 5 लाख रुपए का दावा ही कर सकता है, न कि बीमा की कुल राशि का। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। द सेम सब्जेक्ट मैटर मे बी इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरेंस। किसी विशेष वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकारों से भी कराया जा सकता है। आप एक इंश्योरेंस कंपनी से, मान लो आपका कोई सामान है, उसको आप 5 तरह का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिए। In such a case, the insurance claim to be paid to the insured must be shared or contributed by all insurers in proportion to the amount of sum assured by each one of them. ऐसी स्थिति में बीमित को बीमा के दावे की देय राशि से सभी बीमाकार अपनी भागीदारी के अनुपात में योगदान देंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए 10 लाख का बीमा कराए 5 कंपनियों से।
आपका पूरा 10 लाख रुपया डूब गया, तो हर एक कंपनी आपको 2-2 लाख करके पैसा देगी। या फिर जिस कंपनी से आप जिस हिसाब से बीमा किए हो, जो उसका लोअर अमाउंट आएगा वो देती जाएगी। If one insurance has paid the full compensation to the insured, he has the right to ask other insurers to share the loss proportionally. यदि एक बीमाकार ने बीमित को उसकी पूरी नुकसान की पूर्ति कर दी है, तो वो बीमाकार अन्य बीमाकारों से इस हानि में अनुपातिक भागीदारी के लिए मांग कर सकता है। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका पूरा नुकसान दे दी है, तो आपका जितना नुकसान हुआ है उसका प्रोपोर्शनेटली भागीदारी आप दूसरों से मांग सकते हैं, जिनसे आप इंश्योरेंस करवाए हैं। It may be noted that in case of multiple insurance, the insured can claim the loss from any of the insurers, subject to the condition that the insured cannot recover more than the amount of actual loss from all taken together. ध्यान रहे कि कई पॉलिसियां ले लेने पर बीमित किसी भी बीमाकार से हानि की पूर्ति का दावा कर सकता है, लेकिन शर्त है कि बीमित सभी बीमाकरों से मिलकर वास्तविक हानि की राशि से अधिक वसूल नहीं कर सकता। कहने का मतलब अगर आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है, तो आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। According to this principle, once the claim of the insured has been settled, the ownership right of the subject matter of insurance passes on to the insurer. इस सिद्धांत के अनुसार यदि बीमित के दावे का निपटारा हो जाता है, तो बीमा की विषय वस्तु पर स्वामित्व बीमाकार को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब जो चीज का आपका नुकसान हुआ है, तो वो जो माल है वो बीमा कंपनी ले लेगा। In other words, if the damaged property has any value, such property cannot be allowed to remain with the insured, because otherwise the insured will realize more than the actual loss, which goes against the principle of indemnity. दूसरे शब्दों में, यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति का कोई मूल्य है तो संपत्ति बीमाकार की हो जाती है, अन्यथा बीमित वास्तविक हानि से अधिक की वसूली कर लेगा, जो कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। Hence, when goods worth 1 lakh are damaged due to accident and the insurance company pays the full compensation to the insured, the insurance company takes the possession of the damaged property and is entitled to dispose of that property. इसलिए यदि 1 लाख रुपए की कीमत के माल की दुर्घटना से नुकसान होती है तथा बीमा कंपनी बीमित को पूरी नुकसान की पूर्ति कर देती है, तो बीमा कंपनी उस क्षतिग्रस्त माल को अपने अधिकार में ले लेगी तथा उसे उस क्षतिग्रस्त माल को बेचने का अधिकार होगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, क्षति को कम करने का सिद्धांत। इन केस ऑफ अ मिसहैप, the insured must take all possible steps to reduce or mitigate the loss or damage to the subject matter of insurance. दुर्घटना होने पर बीमित को बीमा की विषय वस्तु की हानि अथवा क्षति को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। This principle ensures that the insured does not become negligent about the safety of the subject matter after taking an insurance policy. यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बीमित बीमा पॉलिसी लेने के पश्चात बीमा की गई वस्तु की सुरक्षा के प्रति असावधान न हो। The insured is expected to act in a manner as if the subject matter has not been insured. बीमित से आशा की जाती है कि उसे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु का बीमा कराया ही नहीं गया है, अर्थात उसे जो भी सामान उसका है जिसका वो इंश्योरेंस करा चुका है उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। If appropriate steps are not taken to save the assets, then the insured may not get the full compensation from the insurance company. यदि संपत्ति को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो बीमित को बीमा कंपनी से पूरा हर्जाना नहीं मिलेगा। For example, if a house is insured against fire and the fire takes place, the owner must take all the possible For example, if a house is insured against fire and the fire takes place, the owner must take all possible steps to extinguish the fire and minimize the loss. उदाहरण के लिए, माना एक मकान का अग्नि बीमा है और उसमें आग लग जाती है, तो स्वामी को हानि को कम करने के लिए आग बुझाने के सभी प्रयत्न करने चाहिए।
Similarly, when a house is insured against theft, he must take all precautions and steps to prevent theft. इसी प्रकार से जब चोरी के विरुद्ध बीमा कराया गया है तो भी मकान मालिक को मकान की सुरक्षा की ओर असावधान न होकर चोरी को रोकने के सभी कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, नियरेस्ट कॉज, हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत। According to this principle, the insured can claim compensation only if the loss is caused by the event insured against. इस सिद्धांत के अनुसार बीमित का केवल उसी दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है जबकि हानि उसी कारण से हुई हो जिससे सुरक्षा के लिए बीमा कराया गया है। In other words, unless the event insured is nearest cause, not a remote cause for the loss occurred, the insured cannot claim the loss for the इंश्योरेंस कंपनी। दूसरे शब्दों में यदि हानि का निकटतम कारण वही नहीं है जिसके लिए बीमा करवाया गया था तो बीमित बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ शिप कैरिंग ऑरेंजेस वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। उदाहरण के लिए संतरों से लदे एक जहाज का बीमा दुर्घटना के कारण होने वाली हानि के लिए कराया गया था। द शिप रीच्ड द port safely and there was a delay in unloading the oranges from the ship. जहाज तो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया पर जहाज से संतरों को उतारने में देरी कर दी गई। As a result, the oranges got spoiled. इसके वजह से जो आपके इसके वजह से आपके संतरे खराब हो गए। The insurer did not pay any compensation for the loss because the proximate cause of loss was delay in unloading and not an accident during the voyage. इस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी क्योंकि संतरे खराब होने का कारण उनको उतारने में हुई देरी थी, न कि दुर्घटना। कहने का मतलब, अगर आप फायर इंश्योरेंस कराए हैं तो आग होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर चोरी होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस चीज का आप इंश्योरेंस कराए हैं अगर वही घटना होती है तो ही आपको पैसा मिलेगा।